मोगली को तो जानते ही होंगे, परंतु क्या कोई यह जानता है कि रियल मोगली कौन था? उनका नाम था राव सिंह जी। उत्तर प्रदेश के बदायूं नामक स्थान पर सेतराम नामक राजा थे। उनके 100 पुत्र थे और उनमें से 51वें पुत्र थे राव सिंह जी। उनके जन्म के समय में दासी की एक गलती के कारण उनका जन्म समय गलत रिकॉर्ड कर लिया गया था, जिसके कारण पंडितों ने सेतराम जी से कहा कि उनके उस पुत्र का मुख देखने से उनकी मृत्यु निश्चित है। जब यह बात सेतराम जी को पता चली तो उन्होंने सैनिकों को आदेश दिया कि उनके पुत्र को जंगल में ले जाकर मार दिया जाए। सैनिकों ने उस नवजात शिशु को एक गुफा में ले जाकर छोड़ दिया। उस गुफा में एक शेरनी ने अभी अभी एक बच्चे को जन्म दिया था। बालक लुढ़कता हुआ शेरनी के बच्चे के समीप जा पहुंचा। शेरनी को लगा उसने 2 बच्चों को जन्म दिया है। शेरनी ने अपने बच्चे के साथ उस बालक का भी भरण पोषण किया। समय के साथ वह बालक बड़ा हो गया। शरीर पर घने बाल, निर्वस्त्र, शेरों के साथ घूमते और शिकार करते उसका चाल चलन, रहन सहन शेरों की भांति ही हो गया। राजस्थान के पाली जिले के पालीवाल ब्राह्मण जो व्यापार के मंसूबे से उस जंगल से गुजर रहे थे, उन्होंने देखा 5 शेर आपस में लड़ रहे हैं, परंतु उनमें 5वां शेर नहीं बल्कि एक इंसान है और वह अकेला 4 शेरों पर भारी पड़ रहा है। यह देख पालीवाल ब्राह्मण सीधा राजा सेतराम जी के पास आ पहुंचे और उन्हें सारी घटना सुना दी। राजा को विश्वास नहीं हुआ, पर तभी दरबार में उपस्थित एक सैनिक ने राजा से कहा कि क्या यह वही पुत्र है जिसको हम जंगल में छोड़ आए थे? सेतराम जी ने सेना भेजकर उसको पकड़कर लाने का आदेश दिया। सैन्य टुकड़ी सफल रही और उनके पुत्र को सेतराम जी के समक्ष लाया गया। उनको समझाया गया कि वह शेर नहीं, वह एक इंसान है। उन्हें इंसानों के तौर तरीके समझाए गए। सेतराम जी ने पालीवाल ब्राह्मणों को धन्यवाद कहा और उनसे जो चाहे मांगने को कहा। उनके क्षेत्र में लुटेरों का बहुत आतंक है, तो वह उन्हें एक राजा भेज सके तो उनका आभार रहेगा। सेतराम जी ने उनके 100 पुत्रों में से किसी को चुनने को कहा, तो उन्होंने उसी पुत्र को चुना जिसे उन्होंने जंगल में देखा था। और इस तरह राठौर राजवंश के संस्थापक राव सिंह जी ने राजस्थान की पावन धरा में प्रवेश किया। वीर योद्धा राव सिंह जी ने पाली में आते ही लुटेरों का नामो निशान मिटा दिया। एक बार राव सिंह जी गौ रक्षा में एक सैन्य टुकड़ी से भिड़ गए और इस लड़ाई में उन्होंने अपने प्राणों का बलिदान दे दिया। 9 अक्टूबर यानी आज ही के दिन उनकी पुण्यतिथि मनाई जाती है। इस वृत्तांत के पुराने हस्तचित्र आज भी हमारे मेहरानगढ़ किले में उपस्थित हैं। मशहूर अंग्रेजी लेखक रुडयार्ड किपलिंग जोधपुर के किले में 3 वर्ष के लिए रहे और उन्होंने उन चित्रों को देखकर उनसे प्रेरित होकर द जंगल बुक लिखी, जिसके लिए उन्हें नोबेल पुरस्कार भी मिला। यह हमारे लिए बहुत दुख की बात है कि आज हम मोगली को तो जानते हैं, लेकिन हम राव